दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं किस विषय पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 और विषय हमारा है विज्ञान। हमारा विषय है विज्ञान, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज उस सिलसिले में हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है गति। अगर इसे अंग्रेजी में बोला जाए तो बोलते हैं मोशन। हमारा बात जो है वो रहेगा बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए भाई लोग, बिना समय गवाए हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर, जो कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। आपको याद रखना है, दो तरह के राशि होते हैं। एक को बोलते हैं सदिश, जिसमें दिशा जो है दिया रहेगा, और एक होता है अदिश, जिसमें जो है दिशा वो आपका दिया नहीं रहता है। दिशा जहाँ पे नहीं पता रहे उसे बोलते हैं अदिश। तो हम लोग जैसे ही देखते हैं इन ऑप्शंस को, तो द्रव्यमान, आयतन, ताप, विस्थापन, इसमें से विस्थापन जो है वो आपका सदिश राशि है। विस्थापन में दिया रहता है आपका दिशा भी। अब इसके बाद हम लोग इसका मात्रक का बात करते हैं। तो द्रव्यमान, आपको पता होगा इसका मात्रक होता है के जी। द्रव्यमान का मात्रक है के जी। आयतन का आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। उसी तरह ताप का जो एसआई मात्रक है वो होता है आपका केल्विन। केल्विन जो है इसका एसआई मात्रक है। और विस्थापन का तो आई होप आप सभी को पता हो, विस्थापन का होता है मीटर। इसी तरह आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 जो है हमारा स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक कौन है। तो त्वरण आपको याद रखना है, त्वरण कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन को। और एक्सेलरेशन जो है इसका मात्रक आप लोगों को पता होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा डी ऑप्शन में दिख रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसी के साथ साथ हम लोग सभी के मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो मीटर जो है ये कहीं ना कहीं आपका दूरी या फिर विस्थापन का मात्रक है। किलोग्राम अभी ऊपर आया था, ये आपका द्रव्यमान, या फिर आप बोलिए कि मास, इंग्लिश में द्रव्यमान को ही बोलते हैं मास, इसका मात्रक है। उसके बाद किलोमीटर किसी का ऐसा मात्रक नहीं है, तो इसको हटा दीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेग का मात्रक निम्नलिखित में कौन है। वेग, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेलोसिटी। और आपको पता होगा वेलोसिटी का जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग सीधा बढ़ जाएंगे आगे। अब है प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 आप लोगों को दिख रहा है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो एग्जैक्ट हम लोग फिगर्स नहीं बता सकते हैं, बट कैन डू वाला फिगर बता सकते हैं कि हो सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तय की गई दूरी से कम हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 पे। सरल रेखाई पथ पर गतिशील कण की टी समय पे स्थिति x है, तो x इज इक्वल टू 2t। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11 से रिलेट करता है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आपको एक क्वेश्चन मैं दिखा दूं कैसे ये 11 से रिलेट करता है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन 11 क्लास से रिलेट करता है। साथ ही साथ ऊपर का जो मैंने क्रॉस किया है सारे के सारे मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं। यदि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 के बीच कण का औसत वेग। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन हमारा क्लास 11 में चला जाता है। और उसमें एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, जो हम लोगों को यहाँ पे नहीं आता, बट मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूं
कि ये वाकई में हम लोगों के लायक नहीं है। जैसे ही हम लोग, क्योंकि x दूरी है तो dx/dt करेंगे, जो 11 में होंगे वो अच्छा से कोरिलेट कर पा रहे होंगे और बाकी लोगों के ये ऊपर से चला जाएगा, तो हो जाएगा 2t। और जैसे ही हम लोग t का वैल्यू इस 2t का डिफरेंशिएशन जो करके आया, इसका हम लोग वैल्यू 1 से 3 तक को लेके जाएंगे, तो एक बार इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो आपका 3 2 जा 6 माइनस 2 मीन्स 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये इसका उत्तर है, बट ये हम लोगों के लिए नहीं है, इसे हम लोग पार करेंगे। ये भी क्वेश्चन लगभग उसी से मिलता जुलता है और ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। ये ओमेगा साइन है, ये संकेत है किस चीज का, तो याद रखिएगा ये कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी का ये संकेत होता है, जो कि हम लोग 11 या 12 में पढ़ेंगे। अब ये 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लायक आया है, जो कि लिखता है ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर मापता है, तो ओडोमीटर क्या मापता है? याद रखिएगा दो तरह का मीटर होता है, एक है आपका ओडोमीटर जो कि आपका दूरी मापता है, और दूसरा मीटर का जब बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पीडोमीटर, जो कि आपका स्पीड या फिर बोलिए चाल मापता है। तो यहाँ पे ओडोमीटर बोला है तो वो दूरी मापेगा, सीधा इसका उत्तर दूरी। और आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 है, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। विस्थापन शून्य हो सकता है पर तय की गई दूरी शून्य भी हो सकता है और साथ ही साथ उसका कुछ मान भी हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूरी हो भी सकती है जिसका विस्थापन 0 हो। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लोगों को प्रश्न संख्या 12। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी, तो हम लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला जो पढ़ते हैं हम लोग, दूरी बराबर क्या, तो हम लोग चाल गुने समय करते हैं। तो चाल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को भी पता है, चाल है आपका 4 किलोमीटर पर आवर और समय है 1/4 घंटा, ये कट के आ जाएगा 1, तो हमारा दूरी हो जाएगा 1 किलोमीटर। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, और प्रश्न संख्या 13 है, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है वो अदिश राशि हो जाता है। बिना कुछ सोचे याद रखिएगा आप लोग, कार्य मतलब वर्क डन या फिर वर्क सिर्फ लिख सकते हैं, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हम लोग ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 14 की ओर, और प्रश्न संख्या 14 जो है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो फिर यहाँ पे देखिएगा तो दिया हुआ है समय और साथ ही साथ आपका चाल, और इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दूरी पर यहाँ पे है एक दिक्कत, और वो दिक्कत ये है कि हम लोगों को 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम सेकेंड में है। तो पहले इकाई को हम लोग कर लेते हैं बराबर, तो 36 को जैसे ही मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे ही इसे करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो हमारा निकालना है दूरी, वो सिंपल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हम लोग इसे मान लिए 10 और इसे मान लिए 1 सेकेंड, तो इन दोनों को गुना करके आ गया 10 मीटर, ये हमारा हो जाएगा उत्तर 10 मीटर। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर, और प्रश्न संख्या 15 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमणानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि क्या, तो वस्तु का वेग 0 है, वस्तु एक समान चाल से चल रहा है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। अगर वो
अनुक्रमणापाती है। तो आप लोगों को इसका ग्राफ कमेंट करके बताना है। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग इससे आगे बात करें।